हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो आज के वीडियो में फिर से मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। सो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दिवाली आने वाली है और हम सब दिवाली की शॉपिंग कर ही रहे हैं। और दिवाली के समय हम सब दिए तो खरीदते ही है, और इस तरीके के जो सिल्वर फॉइल वाले जो दिए होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जो वो हम सभी को पसंद तो होते हैं, लेकिन उसे हम बिल्कुल भी नहीं खरीदते। तो आज मैं आपको घर में ही एल्यूमिनियम फॉइल, जिसे हम सिल्वर फॉइल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके घर में ही दिया बना के दिखाने वाली हूँ। तो सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करके आज मैं आपको दिया बना के दिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने बड़ा सा टुकड़ा ले लिया था सिल्वर फॉइल का, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। और अब सिल्वर फॉइल को दिए का शेप देने के लिए मैंने डीयू के ढक्कन का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से जो हमारा सिल्वर फॉइल है एज अ कंटेनर के रूप में क्रिएट हो गया है। अब हम उसे कट करते हुए दिए का शेप दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा सिल्वर फॉइल वाला दिया बनके तैयार हो जाएगा, जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। लेकिन इसे बड़े ही आसानी से हमने 0 इन्वेस्टमेंट में बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आप भी इस दिवाली सिल्वर कोटेड दिए का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करके ढेरों दिए बना के तैयार कर सकते हो। और जिसके लिए आपको बिल्कुल भी मार्केट से कोई सिल्वर फॉइल वाला दिया खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से घर बैठे ही DIY करके ही अपने घर में ही दिया बना के तैयार कर लोगे। और ये जो हमारा दिया है, जिसमें हम अभी मोमबत्ती पिघलाकर डालने वाले हैं, ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, साथ ही काफी दिनों तक चलता भी है। क्योंकि ये जो दिया है, आप जब चाहो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना इसमें आपको तेल की जरूरत पड़ने वाली। बस इसमें कुछ इस तरह से मोमबत्ती को पिघला कर बनाए गए सिल्वर फॉइल के दिए के अंदर डाल देना है, जिससे क्या होगा, बड़े ही आसानी से आप घर में ही सिल्वर फॉइल वाले दिए को बना के तैयार कर लोगे। अब हम इस दिए के अंदर डाल देंगे बाती, जिसका इस्तेमाल करने से बड़े ही आसानी से जो हमारा दिया है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने, कितना खूबसूरत दिया हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इस दिवाली हमारे घर की जो रौनक है उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो हम सभी लेडीज को पैरों में पायल पहनने का तो बहुत ही ज्यादा शौक होता है, लेकिन चांदी की जो पायल होती है उसके साथ एक दिक्कत जरूर होती है कि जब भी हम इसे रोजाना पहनते हैं तो इसका ये जो रंग होता है वो बड़े ही जल्दी काला हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही आसान वाली ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने क्या किया है, हल्की सी पायल को गीला करके उसके ऊपर डाल दिया है पाउडर को। इससे होगा क्या, आपको ना ही पायल को घसना पड़ेगा, ना ही इनको साफ करना पड़ेगा, और ना ही इसमें डिटर्जेंट डालकर इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। बस तुरंत ही कुछ इस तरीके से टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करके आपकी जो पायल का कालापन है ना, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने अभी अभी खरीद के लाई हो, बिल्कुल चमचमाने लगेगी आपकी पायल। तो अगर इस दिवाली आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पायल को क्लीन करने का, तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अपनी पायल को बस इस तरह से चतुराई से बड़े ही आसानी से चमका सकते हो, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय को खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो आपकी पायल है ना, बिल्कुल नई सी दिखाई देने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। इस दिवाली हम सब दिए और बाती की तो तैयारी पहले से करके रख ही रहे हैं। और इस दिवाली अगर आप बिगनर हो और आप बाती बनाना चाहते हो, तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से कम रुई का इस्तेमाल करके आप ढेरों बाती बना के तैयार कर लोगे। और ये जो बाती है जिसका इस्तेमाल आप करोगे, इससे बिल्कुल भी आपका घर काला नहीं पड़ने वाला है। साथ ही आप जहाँ पे भी अपने दिए को जलाओगे वो जगह बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने वाली। तो इसके लिए हमें लेना है बस छोटा सा रुई का टुकड़ा, जिसका इस्तेमाल करके आपको मैं ढेरों बातियां बना के दिखाने वाली। तो इसके लिए मैंने एक रुई का टुकड़ा ले लिया है, जिसे हम कैंची की मदद से कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से खोल लेंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में जो रुई रहती है वो कई दिनों तक इस्तेमाल में ना आने की वजह से दब जाती है। और अगर हम इस तरह की इकट्ठा दबी हुई रुई का इस्तेमाल करते तो जो हमारी बाती है ना, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं बनती। साथ ही बाती को बनाने के लिए हमें ज्यादा रुई लगती है। तो अगर आप चाहते हो कि कम रुई का इस्तेमाल करके ढेरों बाती बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से कैंची का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो रुई को अच्छी तरीके से खोल लेना है। और उसके बाद उस रुई का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से ढेरों फुल बाती और गोल बाती बना के तैयार कर सकते हो। तो देखा आपने कितने आसानी से मैंने रुई का इस्तेमाल करके 1 मिनट के अंदर ही गोल बाती को बना के तैयार कर लिया है, जिसे बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाने वाली है। और इसी के साथ ही आपको बाती बनाते टाइम इस्तेमाल में लाना है दूध का, जिसका इस्तेमाल करने से आप बड़े ही आसानी से बाती बना भी लोगे। और जो आपकी बाती है ना, वो बड़े ही आसानी से टाइट बनकर भी रहेगी।
और जो आपकी बाती है ना बिल्कुल भी तेल में नहीं डूबने वाली। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, दूध के अंदर डाल दिया है सिंदूर को, जिससे बड़े ही आसानी से हमारी जो बाती है ना वो कलरफुल बनके तैयार होती है, जो जलते टाइम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने कैंची का इस्तेमाल करके रुई को खोल लिया था, जिससे हमारी जो गोल बाती ना बड़ी आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आप बिगनर हो और आपने पहले कभी फूल बाती या फिर गोल बाती बना के तैयार नहीं किया, तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से एक ही बार में गोल बाती बना के तैयार कर लोगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो बाती है ना बहुत ही ज्यादा कम तेल भी पिएगी, साथ ही वो बिल्कुल भी कालिक नहीं छोड़ने वाली, और जहाँ पे भी आप दिया को जलाओगे वो जगह बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने वाली है। तो देखा आपने मैंने छोटी सी रुई का इस्तेमाल करके कितने आसानी से ढेरों गोल बाती बना के तैयार कर ली है, जिसे आप मार्केट से अगर खरीद के लाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी भी मिलेगी, साथ ही वो आपके घर को बहुत ही ज्यादा काला भी कर देती है और ऑयली भी कर देती है। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो बाती बना के तैयार करोगे वो आपके घर को बिल्कुल भी काला नहीं करने वाली है। इसी के साथ ही मैं कैंची का इस्तेमाल करके फिर से कम रुई का इस्तेमाल करके आपको लंबी बाती बना के दिखाने वाली हूँ, जिसे बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाने वाली है। और अगर आप बिगनर हो तो आप एक ही झटके में बड़े ही आसानी से ढेरों लंबी बाती बना के तैयार कर लोगे। तो इसके लिए मैंने अच्छी तरीके से रुई को सेपरेट कर लिया है और अब मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ कुछ इस तरह से ग्रेटर का, जिसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से लंबी बाती बनके तैयार हो जाती है। साथ ही हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं अगरबत्ती की डंडी को। तो इसके लिए सबसे पहले हम अगरबत्ती को छील लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो अगरबत्ती की डंडी है ना वो सेपरेट हो जाएगी। तो अगर आप भी लंबी बाती बना के तैयार करना चाहते हो तो इसके लिए बस आपको लेना है एक ग्रेटर और साथ ही लेनी है आपको अगरबत्ती की डंडी, जिसका इस्तेमाल करने से बड़े ही आसानी से लंबी बाती बनके तैयार हो जाती। तो हमारी जो अगरबत्ती की डंडी है ना वो बनके तैयार हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल करके अब हम लंबी बाती बना के देख लेते हैं। और आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि लंबी बाती इतने आसानी से बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर का इस्तेमाल करके कर लेंगे लंबी बाती को तैयार। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो रुई का टुकड़ा निकाल लिया। तो हमें थोड़ा सा हल्का लंबा रुई का टुकड़ा निकाल लेना है और उसके बाद रुई के टुकड़े के ऊपर हम रख देंगे कुछ इस तरह से अगरबत्ती की डंडी को, और उसके बाद हम अगरबत्ती की डंडी के साथ ले चलेंगे अपने रुई को ग्रेटर के ऊपर, जिसके बाद हम रोल करना स्टार्ट करेंगे अपनी लंबी बाती को, जिससे क्या होगा, बड़े ही आसानी से एक झटके में ही आपकी लंबी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने लंबी बाती को तैयार करने के लिए ग्रेटर का इस्तेमाल क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेटर होता है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, जिसकी वजह से हमें लंबी बाती को बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी जाती है, जिसे आप बिल्कुल भी प्लेन सरफेस से बना के तैयार नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहोगे कि आप लंबी बाती को बड़े ही आसानी से किचन प्लेटफॉर्म में बना सकते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। इसके अलावा आप टेबल के ऊपर और प्लेट के ऊपर भी बिल्कुल भी लंबी बाती को बना के तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, जिसकी वजह से हमारी लंबी बाती बिल्कुल भी रोल नहीं होती। लेकिन अगर आप ग्रेटर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो लंबी बाती है वो बड़े ही आसानी से अगरबत्ती की डंडी में रोल हो जाती। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारी लंबी बाती बन के तैयार हो गई है, जो बिल्कुल भी प्लेन सरफेस पे नहीं बनती ठीक से। लेकिन हमने ग्रेटर का इस्तेमाल करके ढेरों लंबी बातियों को बना के तैयार कर लिया है, जिसे तैयार करने के लिए हमें बिल्कुल भी समय का वेस्ट नहीं करना पड़ा। आप बड़ी ही आसानी से टीवी देखते देखते भी इसे बना के तैयार कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं और ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो मिलती मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।